गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रवि कुमार और टेक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड जो मीटिंग्स होती हैं एक कंपनी में वो कितने टाइप की होती हैं और कौन कौन सी मीटिंग होती है, तो उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। पहले हम मीटिंग के बारे में कौन कौन सी मीटिंग होती है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे और फिर उनमें जो बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे कि कौन कौन सी मीटिंग कब होती है और उनका क्या क्या होता है उनकी डिटेल्स में। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखते रहिए। अगर आप पहले से सब्सक्राइब रहता है लाइक करना ना भूलें और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलो अब हम वीडियो में बात करते हैं हमारे टॉपिक की। एक कंपनी में कितनी मीटिंग्स होती हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो एक एक करके हम बात करते हैं कि पहले जो बेसिक जो मीटिंग होती है वो होती है फर्स्ट, कोई भी कंपनी को रन करने के लिए हमें है ना बेसिक जो उनके लिए डिसीजन लेने होते हैं तो हम बेसिक में 3 मीटिंग करते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में कहते हैं, उसको हम शॉर्टकट में कहते हैं एजीएम भी बोलते हैं। कोई भी ऑर्डिनरी बिजनेस कोई भी ऑर्डिनरी बिजनेस है उसके रिगार्डिंग अगर हमें कुछ डिस्कशन करना है या उनके बारे में डिसीजन लेना है तो डायरेक्टर हैं और शेयर होल्डर वो एजीएम कंडक्ट करते हैं जिसे हम एनुअल जनरल मीटिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईजीएम। एक्स्ट्रा जनरल ऑर्डिनरी मीटिंग नाम से ही पता चलता है कि एक्स्ट्रा मीटिंग अपार्ट फ्रॉम एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा अगर कोई मीटिंग करते हैं तो उसे हम ईजीएम बोलते हैं। और ये ईजीएम कब करते हैं कि जो एजीएम करते हैं वो हम करते हैं कोई भी ऑर्डिनरी बिजनेस के रिगार्डिंग अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए हम एजीएम कंडक्ट करते हैं। और एजीएम हम कंडक्ट करते हैं कोई भी स्पेशल टाइप के बिजनेस है उसके लिए अगर हमें कुछ डिसीजन लेना है या उनके बारे में हमें कोई मीटिंग चर्चा करनी है तो उसके लिए हम एजीएम कंडक्ट करते हैं। एजीएम कंडक्ट करें जैसे कोई केस बताता हूँ कि किस केस में हम एजीएम कंडक्ट करते हैं। कोई भी कैजुअल वैकेंसी हो या कोई प्राइवेट प्लेसमेंट हो, इन दोनों केसों में हम क्या करते हैं एजीएम कंडक्ट करते हैं। और कुछ ऐसे भी केस हो सकते हैं जिससे कि डायरेक्टर हैं वो नेक्स्ट जो एजीएम का है एनुअल जनरल मीटिंग का वेट नहीं कर सकते तो उस सिचुएशन में हम एजीएम कंडक्ट करेंगे। थर्ड है बोर्ड मीटिंग, जो डायरेक्टर की मीटिंग होती है जिसमें जो डायरेक्टर कुछ डिसीजन लेते हैं पूरे कंपनी को रन करने के लिए तो वो एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करते हैं। तो ये तो थोड़ा थोड़ा हमने जान लिया कि इन मीटिंग के बारे में क्या करते हैं। अब इनमें तीनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो हम बात करते हैं। हाँ, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, बीएम बोर्ड मीटिंग और एजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो अब ये 5 केस लिए हैं मैंने जो बेसिक डिफरेंस है इन तीनों में से। तो इन 5 केस से हम पूरे डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ मीटिंग एजीएम में, बोर्ड मीटिंग में, एजीएम में कितने नंबर ऑफ मीटिंग हो सकती है। तो अगर हम एजीएम की बात करें तो एजीएम में हम एक मीटिंग विद इन 1 ईयर, 1 साल में 1 मीटिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्राइटेरिया है मैंडेटरी होता है कोई एक जनरल मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग करना साल में, 1 साल में 1 ही कर सकते हैं। बोर्ड मीटिंग की बात करें तो बोर्ड मीटिंग में जो मिनिमम हो, मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया है नहीं सर। तो मिनिमम के लिए करें तो बात तो साल में 4 जो बोर्ड मीटिंग है जो डायरेक्टर को करनी मैंडेटरी होती है। तो 4 बोर्ड मीटिंग करनी इनको मैंडेटरी होती है। अगर हम बात करें एजीएम की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है तो उसका कोई क्राइटेरिया है नहीं कि कितनी भी। हम एजीएम के अलावा कोई भी मीटिंग कर रहे हैं तो वो हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से, कोई भी अर्जेंट प्रायोरिटी के हिसाब से हम कितनी भी एजीएम कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया है नहीं। दूसरा है नोटिस फॉर मीटिंग।
अब जब हम मीटिंग कर रहे हैं, एजीएम कर रहे हैं, बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं या एजीएम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो नोटिस देना होगा वो कब दे सकते हैं। तो उसकी बात करें एजीएम की, तो एजीएम जब भी कंडक्ट करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो हमें 21 क्लियर डे 21 क्लियर डे का नोटिस देना होता है एजीएम कंडक्ट करने के लिए। तो ये है, और बोर्ड मीटिंग के लिए हमें कम से कम 7 दिनों का नोटिस देना होगा। ईजीएम की बात करें तो ईजीएम में भी सेम हमें 21 क्लियर डे का नोटिस दे दें। लेकिन ईजीएम को कंडक्ट करने के लिए हम शॉर्टर नोटिस पे भी हम कंडक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें 14 दिन का नोटिस देना होता है, 14 डेज, और उससे भी कम हम कर सकते हैं। तो ईजीएम को कंडक्ट करने के लिए हम शॉर्टर नोटिस, जिसमें हमें पूरे जो डायरेक्टर हैं वो अगर अप्रूव करते हैं तो हम 21 दिन से कम 14 दिन या 14 दिन से भी ज़्यादा अर्जेंट पे अगर हमें काम करना है तो हम उससे कम में भी हम एजीएम कंडक्ट कर लेंगे, नोटिस देके अप्रूवल होके। और एजीएम के जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसके लिए हमें 21 क्लियर डे का ही नोटिस देना होगा, उससे कम का होगा तो हम एजीएम कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। बोर्ड मीटिंग के लिए 7 डेज का होता है, उसमें 7 दिन से अगर कम का नोटिस होता है तो हम बोर्ड मीटिंग नहीं कर सकते। तीसरा है टाइम गैप बिटवीन 2 मीटिंग। 2 लगातार मीटिंग करने के लिए टाइम गैप कितना होता है, कितना होना चाहिए। तो अगर हम एजीएम की बात करें तो एजीएम की अगर 2 लगातार एजीएम हम कंडक्ट कर रहे हैं तो उनमें दोनों में जो टाइम होता है वो 15 महीने का 15 मंथ्स। 2 एजीएम कंडक्ट करने के जो गैप होता है, लगातार 2 एजीएम हम जब भी नहीं कर सकते, उन दोनों में 15 महीने का जो टाइम गैप होना मैंडेटरी है। तो उससे कम के होगा तो एजीएम हम नहीं कर, वो एजीएम को इंक्लूड नहीं मानते हैं, वो नहीं हो सकता। बोर्ड मीटिंग, 2 लगातार बोर्ड मीटिंग करने के लिए 120 डेज 120 डेज का डिफरेंस होना चाहिए 2 बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। अगर हम एक बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं तो उसके उससे कम होना चाहिए। मैक्सिमम होता है मैक्सिमम 120 डेज होते हैं, उससे ज़्यादा दिन नहीं होने चाहिए। 120 दिन का गैप होना चाहिए, 120 दिन के अंदर लगातार दूसरी मीटिंग हम कर सकते हैं। 15 महीने के बाद ये होता है, इसके बाद आफ्टर 15 मंथ 2 लगातार मीटिंग करने के लिए हमें एजीएम में 15 महीने का गैप होना चाहिए और बोर्ड मीटिंग में 120 दिन का गैप होना चाहिए, तो ही हम बोर्ड मीटिंग और एजीएम कर सकते हैं। लेकिन 120 ये मैक्सिमम होने चाहिए और 15 महीने मिनिमम होना चाहिए। हम एजीएम दूसरी एजीएम 15 महीने के बाद कंडक्ट करेंगे और बोर्ड मीटिंग 120 दिन के पहले कंडक्ट करने पड़ेगा। तो ये इन दोनों का क्राइटेरिया। ईजीएम की बात करें तो ईजीएम के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया है नहीं, क्योंकि हम सिचुएशन के हिसाब से करते हैं हमारे कि कब हमें ईजीएम कर ले। ये हो सकता है हम 2 कर ले, 3 कर ले, कभी भी कर सकते हैं। तो इसका कोई क्राइटेरिया है नहीं कि 2 ईजीएम के बीच में कोई गैप हो सकता है, गैप ना भी हो सकता है। तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया है नहीं। 4th पॉइंट करते हैं, टाइम लिमिट फॉर फर्स्ट मीटिंग। पहली मीटिंग, जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसकी फर्स्ट मीटिंग कब होगी उसके बारे में है, उसका टाइम लिमिट क्या है। तो एजीएम की बात करें, टाइम लिमिटेड फॉर फर्स्ट मीटिंग, जो पहली मीटिंग होगी, जब भी कोई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसमें हमारे मन में ख्याल होता है कि पहली मीटिंग कब करें, एजीएम कब करें, बोर्ड मीटिंग कब करें, एजीएम कब करें। तो एजीएम का क्राइटेरिया होता है कि जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है, जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है उसके 9 मंथ के बीच में, 9 मंथ तक हम वो करते हैं एजीएम। उसका 9 मंथ की हमें जो डेट होती है उसको हम एजीएम की डेट होती है। जैसे कोई भी फाइनेंशियल 21-22 की बात करते हैं, 21-22 अगर
31 मार्च 2022 को फाइनेंशियल हमारा ख़त्म हो रहा है, तो हम जो एजीएम करेंगे वो करेंगे 31 दिसंबर 2022। तो 31 दिसंबर हमारी क्या होगी, एजीएम की लास्ट डेट होगी। बोर्ड मीटिंग की बात करें तो बोर्ड मीटिंग जब भी कोई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो जब इनकॉर्पोरेट होती है उस डेट से विदिन 30 डेज 30 दिन के अंदर अंदर हमें बोर्ड मीटिंग करनी मैंडेटरी होती है। ये मैंडेटरी होती है 9th मंथ तक के हमें एजीएम कंडक्ट करनी होती है, और बोर्ड मीटिंग जब कोई भी नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो 30 दिन के अंदर अंदर हमें बोर्ड मीटिंग में कंडक्ट होती है। ये दोनों मैंडेटरी फील्ड है। अगर हम ईजीएम की बात करें तो ईजीएम के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जो फर्स्ट मीटिंग करनी होगी या नहीं होगी। लास्ट हम बात करते हैं होल्डिंग ऑफ मीटिंग। मीटिंग को कब होल्ड करें, तो उसके लिए क्या करते हैं कि एजीएम कब करेंगे या एजीएम कब होगी, बोर्ड मीटिंग कब होगी। एजीएम और बोर्ड मीटिंग, एजीएम और बोर्ड मीटिंग कोई भी कैलेंडर ईयर, जो भी कैलेंडर ईयर होता है, जैसे कोई भी कैलेंडर ईयर, एजीएम और बोर्ड मीटिंग ये कैलेंडर ईयर में होनी ही चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं कि ईजीएम कैलेंडर ईयर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एक एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको है ना ये सारी चीज़ें डिटेल्स में बताता हूँ। होल्डिंग ऑफ मीटिंग देख, जैसे एक जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक ये हमारा क्या है, कैलेंडर ईयर, और 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक ये हमारा है फाइनेंशियल ईयर। तो एजीएम और बोर्ड मीटिंग, जब भी कोई एजीएम करेंगे या बोर्ड मीटिंग करेंगे तो वो हमारे कैलेंडर ईयर में होनी चाहिए। लेकिन ईजीएम का कोई वो नहीं है कि कैलेंडर ईयर में हो या ना हो, क्योंकि ईजीएम हम सिचुएशन के हिसाब से कर सकते। जैसे हमें कैलेंडर ईयर की बात करते हैं, तो अगर इस फाइनेंशियल 21-22 के लिए हमारी जो फर्स्ट मीटिंग होगी, जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उसकी होगी 30 सितंबर 2021, तो वो हमारे कैलेंडर ईयर में हो रही है। और हम जब जो भी डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग करेंगे तो 4 मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग होती है साल में, तो एक साल में 4 करेंगे, तो इस फाइनेंशियल ईयर में 3 तो हो जाएगी कैलेंडर ईयर में। दिसंबर तक हम 3 बोर्ड मीटिंग कर चुके होंगे, 1 मीटिंग हम फाइनेंशियल ईयर में कर लेंगे। लेकिन अगर हमारा ईजीएम की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारे पास कोई स्पेशल बिजनेस के लिए कोई डीलिंग हुई नहीं या उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी ही नहीं, तो हम ईजीएम कंडक्ट नहीं कर पाए, तो हम अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है फेब में जो 2022 लाइक अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें ईजीएम की ज़रूरत पड़ती है और वो 15 फरवरी को, तो 15 फरवरी को हम ईजीएम कंडक्ट कर लेंगे। लेकिन ये कोई कैलेंडर ईयर में नहीं हो रही है, तो इसका यही है कि ईजीएम और बोर्ड मीटिंग है ये कैलेंडर ईयर में होनी ही चाहिए मैंडेटरी। लेकिन ईजीएम का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि वो कैलेंडर ईयर में आए, वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में भी आ सकते हैं और कभी भी हो सकते हैं, एनी टाइम जब हमें ज़रूरत पड़े। तो आज की इस वीडियो में यही था बेसिक कॉन्सेप्ट कि कौन कौन सी मीटिंग्स होती है। बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है कि एजीएम क्या होती है, बोर्ड मीटिंग क्या होती है, ईजीएम क्या होती है। ये हम सुन तो लेते हैं लेकिन हम ठीक से कर नहीं पाते हैं। कंपनी रन करने के लिए हमें ये तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इसका आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय।